हेलो लिब्रा राशि वालों, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है, ताकि आप जो चाहते हो वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगे, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे करियर हो। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स का मैसेज फॉर लिब्रा राशि वालों। यस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको पॉजिटिव हो जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो, सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी से सब चीज़ों को आगे लेके जाना है, सोचना है, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। जिस भी चीज़ों को, रिलेशनशिप को लेकर आपको और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कौन सी संभावना है जिससे आपका रिश्ता बेटर हो सकता है, उसके लिए सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। आप जो चाहते हो वो सब चीज़ें हो जाएगी, बट कब? जब आप पॉजिटिव रहोगी। यस का कार्ड, यानी आप जो सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो वो 110% वो काम होने वाला है। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। पॉसिबिलिटीज़, पहला ही कार्ड पॉसिबिलिटीज़ का है, यानी कि आप अगर पास्ट की बातों को ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अभी क्या कर सकते हो, यानी प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस आपके सामने आई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में या करियर में, तो उसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसे एक्सप्लोर करो। यानी कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, पुरानी को छोड़ो। देखो, एक्सपीरियंस का कार्ड, यानी कि आपको अपना स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको सब चीज़ों को एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि पास्ट में भी आपने एक्सपीरियंस किया है जो चीज़ों को, उसको लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वहाँ से बाहर निकलो। अपने आप पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। ये लिब्रा राशि वालों आपके लिए गाइडेंस है। रिश्तों में भी अगर पास्ट में आपने कुछ चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट की थी, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको लेकर आप ओवर थिंकिंग कर कर न्यू स्टेप, न्यू वर्जन की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, आप सपने तो बहुत देख रहे हो बट उसके लिए जो एफर्ट्स करने चाहिए वो नहीं कर रहे हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, या पुराना पर्सन ही वापस आपकी लव लाइफ में कुछ नए प्रोस्पेक्टिव से, नए वर्जन से, कुछ नई चीज़ों को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स को भी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ये चाहता है कि आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में न्यू हो रही है, चाहे कोई नया पर्सन आ रहा है या जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको नए प्रोस्पेक्टिव से कैसे आगे हैंडल किया जाए। क्योंकि कोई रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे आप किसी से कमिटेड हो तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, बट आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ एग्जिस्टेंस, यानी कि संभावनाएं ढूंढनी है जिससे आप चीज़ों को क्लियर आउट कर पाओ। यूनिवर्स मुझे बताओ, आपका कोई सपना तो पूरा होने वाला है। यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड ये बताया है कि जब आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप पास्ट की चीज़ों को जो पकड़ के रखा हुआ है उसे छोड़ो। पास्ट की चीज़ों को छोड़ो, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को छोड़ो। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट की चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में हो। यूनिवर्स ये कहना चाहता है यस के कार्ड से कि यूनिवर्स आपके साथ में है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, बट जब कि आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ोगे, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ोगे। आप थोड़े से हैवीएस्ट एनर्जी में आ रहे हो, सब चीज़ों को लेकर बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ऐसा एक टैगलाइन है जैसे कि ये बेचारा सारी दुनियाओं के बोझ का मारा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, सब चीज़ों को ओवर एनालिसिस मत करो, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो उसी तरीके से सब चीज़ें हो। आप समाज से हटकर या किसी भी आपकी मॉरल वैल्यू से हटकर भी कुछ करना चाहते हो तो केयरफ्री होकर करो।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सोसाइटी या वैल्यूज़ को लेकर हम इतने ओवरबर्डन हो जाते हैं कि हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ओवर थिंकिंग की वजह से हम वहीं पे स्टक रह जाते हैं। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप जितने लाइट रहोगे उतना यूनिवर्स की तरफ से आपको पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे, और पॉजिटिव सिग्नल्स की फॉलो करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर करियर हो। यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें देखने की, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ज़िद्दीपने से दूर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे है ना, आप कुछ ऐसी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको किसी चीज़ों का डर है, पास्ट की चीज़ों में कुछ ऐसी हुई थी, तो उस चीज़ों का जो फियर आपके अंदर बैठा हुआ है, उस फियर से बाहर आने की ज़रूरत है। डरो मत, जो भी करना है वो दिल खोल कर करो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर में आपको न्यू स्टेप की और आगे बढ़ना हो। आप, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ होने की वजह से किसी का गाइडेंस आपको मिल सकता है, यूनिवर्स ऑलरेडी आपको गाइड कर रहा है, तो उस पर ट्रस्ट करो, अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने स्किल्स पर ट्रस्ट करो, अपने इमोशंस पर, अपने प्यार पर ट्रस्ट करो, जिस भी पर्सन से डील करे उस पर ट्रस्ट करो। तो आप आगे जाकर बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, यूनिवर्स ये कहना चाहता है। आप उसको नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, अगर अभी आप कहीं पे स्टक हो तो वो आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी की वजह से। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो। देखो, आपको समझ तो सब कुछ आ गया है, आपको समझ में सब कुछ आ गया है लिब्रा राशि वालों, कि क्या सही है क्या गलत है। उसका डोर सिर्फ आप ही हो जो ओपन कर सकते हो। आप अपने ही नेगेटिव जाल में जैसे बुने हुए हो, तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपने अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट किए हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन से ही ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, आपकी लव लाइफ में हो या आपके करियर में हो, ये दोनों के लिए हो सकता है। और आप अपने अंदर ही दिल वर्सेस दिमाग में फाइट कर रहे हो, तो वहाँ से बाहर निकलो, क्लैरिटी लाओ, और किसी के बहकाव में मत आओ। फाइटिंग का ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि आप किसी दूसरे पर इमोशनली या फाइनेंशियली या किसी भी चीज़ों में अगर आप डिपेंडेंट हो, तो वहाँ से बाहर निकलो। डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपनी चीज़ों को आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हो। लव लाइफ में भी, अगर आपकी लव लाइफ में कोई आसपास के पर्सन आपको अपने पर्सन के लिए कुछ उल्टा ही चढ़ा रहे हैं या उल्टा कुछ बता रहे हैं, तो उस वजह से भी दिल दिमाग के अंदर फाइट चल रही है, क्या सही है क्या गलत है। तो दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो। दूसरों के जो भी स्लोगन्स है या दूसरों की जो भी आपके पार्टनर के लिए अगर या आपकी लव लाइफ के लिए कोई कुछ चीज़ें बता रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने रिश्ते पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और आप खुलकर अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहे हो, आप क्या चाहते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को अपने तरीके से लोगों के सामने खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी दो सिचुएशन में स्टक हो, आपको दोनों सिचुएशंस को हैंडल करना है, बट आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कैसे करो, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो। पास्ट की चीज़ों को हॉन्ट कर रही है, यानी कोई टावर मोमेंट आया था पास्ट में, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो ये आप उस चीज़ों को लेकर भी हॉन्ट हो रहे हो कि पास्ट में जो हुआ था शायद वो फिर से ना हो जाए, फिर से वो लड़ाई झगड़े ना हो जाए, कोई ड्रामा क्रिएट ना हो जाए। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप उन सब चीज़ों से बिल्कुल ही केयरफ्री हो के बाहर निकलो। कुछ नई डेस्टिनी को आप अपने हाथों से ही क्रिएट कर सकते हो, बट दिल वर्सेस दिमाग के बीच में जो आप अटक रहे हो, तो वहाँ पर अपनी हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, अपने पर ट्रस्ट करो, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में 110% आ रही है। यस का कार्ड, यूनिवर्स तो आपको सिग्नल दे रहा है पॉजिटिविटी की ओर, बट आप कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप अपने लिए पॉजिटिव हो जाओ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही ये सब चीज़ें होने वाली है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू चीज़ में अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हो, तो ये सब चीज़ें जो चाहते हो, आपने जो सपने देखे हैं,
करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो वो मैनिफेस्ट होने वाले हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।